जुल्म करने वालों को फांसी दो। We want justice. We want justice. गवर्नमेंट को जागना ही चाहिए। अगला नंबर हमारा भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, गवर्नमेंट से भी किसी का भी हो सकता है। क्यों गवर्नमेंट में लेडीज नहीं होती? वो ऐसी फांसी की सजा होनी चाहिए कि लास्ट टाइम पे वो ऐसे ये हरकत करने से पहले वो डर उठे। We want justice. अगर आज ये दिल्ली में हुआ है, कल जम्मू में हो सकता है, कश्मीर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ये चीज को बंद करना चाहिए। जो ऐसी फांसी हो, फांसी से गंदी कोई सजा हो, वो होनी चाहिए। जस्टिस चाहिए तो चाहिए। ये भी आया है कि पार्लियामेंट में रेपिस्ट बैठे हुए हैं। जल्द से जल्द सही हो जाओ लड़की। बस हम ये चीज चाहते हैं कि उसका अच्छे से अच्छा इलाज हुआ जाए और उसके पेरेंट्स को किसी चीज की कोई प्रॉब्लम ना हो। सरकारी सोई हुई है तो क्या होगा? नमस्कार, प्राइम टाइम में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। आज गृह सचिव और पुलिस कमिश्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि उन्होंने गैंगरेप के मामले में किस तरह से तहकीकात की, किस तरह से आरोपियों तक पहुंचे। ये बताया कि इस साल 15 दिसंबर तक 661 रेप के मामले हुए हैं। पिछले साल 564 थे, लेकिन मामले बढ़ने की वजह उन्होंने बताई आबादी बढ़ना और पीड़ित अब एफआईआर करने की हिम्मत कर रहे हैं, ये भी उन्होंने बताया। जब से इस गैंगरेप का मामला सामने आया है, आम लोग निकलकर सड़कों पर आए हैं। खासकर छात्रों में इतना आक्रोश है कि बस थमने का नाम नहीं ले रहा। थमना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अपराधियों के मन में कोई डर नहीं दिखता। महिलाओं के खिलाफ अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे। ऐसा नहीं है कि रविवार को हुए इस गैंगरेप के बाद ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई हो। सख्त सजा होनी चाहिए ऐसे अपराध के लिए, इसमें कोई शक नहीं। कानूनों को और मजबूत होना चाहिए, इसमें भी कोई शक नहीं। इस सब में शायद थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 6 महीने की बच्ची से लेकर 60 साल तक की महिला तक सुरक्षित नहीं, न सड़क पर, न बाजार में, न काम करने की जगह में और न अपने घर में। मुंबई का पल्लवीपुर कायस्था का मामला आपको याद ही होगा, जिसे मुंबई की पॉश सोसाइटी में एक चोर ने रेप करने की कोशिश की, नाकामयाब रहने पर कत्ल कर दिया। रोज ऐसे बड़े छोटे मामले आप अपने आसपास भी देखते होंगे, जहां किसी महिला के साथ बदतमीजी हुई। आपने क्या किया? हमारी आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की जरूर है, लेकिन क्या हर इंसान की नहीं है कि मुश्किल में वो किसी की मदद करे? 2011 के एक यूएन सर्वे के मुताबिक 70% पुरुषों ने कहा कि अगर उनके सामने किसी महिला के साथ बदतमीजी होती है तो वो दखल नहीं देंगे। डर है, इनसेंसिटिविटी है, क्या है? सब सवालों पर चर्चा हो रही है और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि फौरी तौर पर क्या किया जा सकता है। एक, जो गैंगरेप हुआ है उसके दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाने के लिए। 2, ऐसे हादसे से बचने के लिए, महिलाओं को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है। इस सब पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि जो गैंगरेप का मामला है उसमें पुलिस ने क्या किया है। पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को पकड़ लिया है। छठे आरोपी को बिहार के औरंगाबाद से पकड़ा गया है। पुलिस ने एक नाबालिग आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इसे बालिग होने में सिर्फ 4 महीने बाकी हैं और ये पीड़ित लड़की को मारने पीटने के अलावा बलात्कार में भी शामिल था। गैंगरेप की जांच कर रही पुलिस ने कुछ जले हुए कपड़े, एक घड़ी, 2 मोबाइल और एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। साथ ही मामले के आरोपियों के ब्लड सैंपल को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया है। Within 18 hours of the incident, we had the bus and its driver, whose name is Ram Singh, who is 35 years of age. After interrogating him, when we confronted him with various other facts, he accepted his guilt and he gave the names of his other co-accused. फिलहाल मुख्य आरोपी राम सिंह, विनय और पवन पुलिस रिमांड पर हैं, जिन्हें रविवार को कोर्ट में पेश किया जाना है। जबकि चौथे आरोपी मुकेश के साथ तिहाड़ जेल में मार पिटाई की खबर है, जिसके बाद उसे अलग रखा गया है। दूसरी तरफ सरकार ने दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मन बना लिया है। We have sufficient evidence to show that these are the right persons. So the charge sheet will follow very soon, and after the charge sheet, the trial will begin quickly. So we are going to have an expeditious trial. Our request will be for a day-to-day trial, and we'll be asking for the maximum penalty. The maximum penalty in this case is life imprisonment. उधर दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में मामले को लेकर स्टेटस रिपोर्ट पेश की।
जिससे कोर्ट संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने सवाल उठाए कि रिपोर्ट में उन पुलिस अधिकारियों के नाम क्यों नहीं हैं जिनकी ड्यूटी उस रूट पर थी जिनसे होते हुए बस गुजरी। कोर्ट ने पुलिस को तेज और पुख्ता जांच की हिदायत देते हुए दोबारा रिपोर्ट पेश करने को कहा है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। यहाँ पर हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में सत्यव्रत चतुर्वेदी हैं, सांसद हैं कांग्रेस के, उनसे कई सवाल पूछने हैं हमें। दीपक रहेजा हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, वो भी जो पहलू हैं अलग अलग उस पर जवाब देंगे। सहबा फारूकी हमारे साथ हैं, नेशनल सेक्रेटरी हैं AIDWA की। हमारे साथ कबीर बेदी जुड़ रहे हैं मुंबई से, जाने माने अभिनेता हैं और बताएंगे कि क्यों आखिर टीवी और फिल्मों को ही ज़्यादा इस बात के लिए भी उन पर भी उंगलियां उठ रही हैं। और हमारे साथ दिल्ली पुलिस के ACP एडिशनल कमिश्नर साउथ ईस्ट दिल्ली के अजय चौधरी भी कुछ देर में जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम सत्यव्रत जी आपसे हम पूछना चाहेंगे, क्योंकि केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार है, दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार है। पहला ऐसा मामला जो हुआ था वो 2001 में ब्लू लाइन बस में गैंगरेप का मामला हुआ था, लेकिन उसके बाद भी इतने सालों बाद भी 2001 से अब 2012 अंत हो रहा है, अब तक कुछ हुआ नहीं ऐसा जो कि एक बहुत फूल प्रूफ कहा जा सके। इसमें कोई शक नहीं है, घटनाएं सिर्फ 2001 वाला आपने एक रेफरेंस दिया है, उसके बाद हम तो रोज अखबार में पढ़ते हैं। नहीं, रेफरेंस मैंने इसलिए दिया कि बस की बात अभी हो रही है, तो इसलिए मैंने रेफरेंस दिया कि बस में ऐसा नहीं है कि पहली बार है। क्या फर्क पड़ता है कि मामला बस में हो या किसी के घर में हो या मॉल में हो या कहीं किसी सड़क पर हो, हादसे रोज हम अखबारों में पढ़ते हैं। दिल्ली में, बाकी बड़े शहरों में इस किस्म के हादसों की पूरी रिपोर्ट अब आ रही है, फिगर्स भी आ रहे हैं। सवाल यह है कि ये सब कुछ होता रहा है, कानून अपनी जगह पर है, पर कानून इम्प्लीमेंट करने की जो मशीनरी है, उस मशीनरी की अगर इफेक्टिवनेस नहीं है, अगर वो प्रभावशाली नहीं है, तो स्वाभाविक है लोग कानून तोड़ने के प्रति प्रोत्साहित होते हैं। उन्हें भय नहीं रहता, डर नहीं रहता है। और इसी वजह से ये देखने में आ रहा है कानून की प्रक्रिया से बच निकलने के इतने रास्ते लोगों ने खोज लिए हैं कि वो ये बेखौफ तरीके से इस किस्म के हमले औरतों पर, महिलाओं पर, बच्चों लेकिन पर वही मैं कह रही हूँ कि सरकार जो है केंद्र में और दिल्ली में दोनों जगह कांग्रेस की है, लेकिन ऐसा इफेक्टिवनेस क्यों नहीं आया है कि लोगों के मन में खौफ हो? क्योंकि प्रिवेंटिव मेजर लेना शायद इस तरह की चीजों में सबसे बड़ी चीज है। नहीं, बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं इसमें कहीं कोई लाग लपेट भी नहीं करना चाहता हूँ। जितना इस मामले पर गौर किया जाना चाहिए था या जितनी सख्ती के साथ ऐसे केसेस के मामले में कार्रवाई की जानी चाहिए थी, वो नहीं हुई। बहुत से मामले, जैसे अब यही हादसा हुआ, इस हादसे में जिस पुलिस थाने की परिधि के अंदर ये हादसा हुआ, उस पुलिस थाने के अधिकारी या वहाँ के अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई क्या अभी तक? अभी भी नहीं हुई। इस हादसे के बावजूद कि पूरे देश में लोग आंदोलित हैं और इस सवाल उठ रहा है, पूरा मीडिया इस पर आंदोलित है, इसके बावजूद ये सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि वहाँ उस पुलिस थाने में या वहाँ का ACP जो भी है या वहाँ का जो पुलिस अधिकारी है, वो उन लोगों ने इस मामले में, ठीक है, पर गिरफ्तारी तो हो गई, अब 2-3 दिन बाद सारे लोग गिरफ्तार हो गए, लेकिन ये हादसा लोग कर सके, इतनी देर तक बस में लोग घूमते रहे उसको लेकर के और बलात्कार करते रहे, उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया, खौफनाक तरीके से उसको चोटें पहुंचाई, उसके ऊपर हमले किए गए, और इसके बावजूद वहां अभी भी कार्रवाई नहीं होती। नहीं, लेकिन लोगों की तो ये भी डिमांड है कि जो होम मिनिस्टर हैं वो भी फेल हुए हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो। आज राष्ट्रपति भवन तक प्रोटेस्टर्स ने मार्च किया है, उन्होंने जवाब मांगा है और सही जवाब मांगा है। गुस्सा बिल्कुल वाजिब है, जवाब चाहिए होता है जब इस तरह की भयानक चीज कोई होती है। इतने सालों से लोग, ठीक है, एक बार होता है, हम भी कुछ दिन तक शायद यहाँ पर स्टूडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बीतती उस पर है जिसके साथ ये हुआ है। लेकिन कुछ दिन में हम भूल जाएंगे, आप भूल जाएंगे, सिर्फ एक केस नंबर, एक केस फाइल बनकर रह जाएगा। तो जब फौरी तौर पर नहीं कुछ होगा, कई साल दर साल, अभी उत्तर प्रदेश का एक मामला आया था जिसमें हमने देखा कि 7 साल पहले हुआ था, अभी तक यही पुलिस नहीं तय कर पाई है और अदालत तय नहीं कर पाई है कि जिसने किया वो बालिग था या नहीं था। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी मौजूदा सिस्टम है, जो हमारी अदालतें हैं, जहां पर इनके फैसले होते हैं, एक्विटल हो जाते हैं अधिकांश केस। नहीं, लेकिन क्यों होता है? इसलिए क्योंकि इतना लंबा प्रोसेस है, तारीखों पे तारीखें लगती चली जाती हैं, और इसके लेकिन बाद इसमें क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? बेशक जिम्मेदारी है,
सरकार की जिम्मेदारी वहां तक है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहले तो एक वातावरण इस बात का बने कि लोग ऐसा कुछ भी करने से पहले डरे, उनमें खौफ हो, उन्हें यह विश्वास हो कि वो बच करके निकल नहीं सकते। ये खौफ नहीं है। सरकार इसकी हो या उसकी हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, सरकार किसी की भी हो, पर यह खौफ नहीं, वर्षों से होता आ रहा है। और एक हादसा ये नहीं है, लोगों का गुस्सा तो अब फूट करके बाहर बह पड़ा है, इसलिए क्योंकि ये सिर्फ इस एक हादसे की वजह से नहीं है। बेशक इस हादसे से लोग बहुत ज्यादा आघात पहुंचा है लोगों की भावनाओं को, लेकिन वो क्यूमुलेटिव इंपैक्ट है उन तमाम घटनाओं का जो पिछले दिनों में वो रोज अखबारों में पढ़ते चले आ रहे हैं, और इसके बावजूद उनके ऊपर कोई प्रभावशाली रोक नहीं लग पा रही है। इसकी वजह से लोगों में गुस्से का विस्फोट हो पड़ा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि आज जो एडीआर की स्टडी निकली है उसमें कहा गया है कि पिछले 5 सालों में कम से कम 20 ऐसे एमएलए हैं जिनको हर पार्टी ने टिकट दिए हैं जिनके ऊपर रेप के चार्जेस हैं। गलत है। नहीं तो फिर क्यों हो रहा है? गलत है तो हो क्यों रहा है? ये हमारे सिस्टम की कमजोरी है। नहीं, लेकिन पार्टी तो टिकट तो आप खुद देख कर देती है किस पर क्या है, ये सब डिक्लेयर करना होता है चुनाव आयोग के साथ। अब मैं एक बात और पूछूं। हाँ, हमने या जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने भी उनको टिकट दिए हैं उन्होंने तो बिल्कुल गलत किया ही है, लेकिन जब वो रेपिस्ट है सबको मालूम है, तो उस क्षेत्र की जनता ने उसको चुन के क्यों भेज दिया?